और चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर की बात करेंगे जहां सरकारी स्कूलों में अब विवाह समारोह और अन्य समारोह नहीं हो सकेंगे। समारोह होने की वजह से स्कूलों में शैक्षणिक खेलकूद गतिविधियां बाधित होती हैं। मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है, स्कूलों में वैवाहिक और अन्य समारोह के लिए अनुमति ना दी जाए, ये राज्य सरकार ने साफ कर दिया है। और इसको लेकर अब स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो राजधानी भोपाल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकारी स्कूल में अब विवाह समारोह और अन्य समारोह नहीं हो सकेंगे। समारोह होने की वजह से स्कूल में शैक्षणिक, इसी के साथ साथ खेलकूद की गतिविधियां बाधित होती थी, छात्रों को परेशान होना पड़ता था और अब इसी के चलते राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो अब अनुमति ना दी जाए, राज्य सरकार ने यह भी साफ किया है और उसको लेकर अब विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है। कहा अमूमन हम देखते हैं कि जो ग्रामीण इलाके होते हैं, गांव वाले जो क्षेत्र होता है, वहां पर सरकारी स्कूलों में इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं, चाहे शादी समारोह हो या किसी भी तरह का सामाजिक समारोह हो, लेकिन अब इन्हें पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। देखिए, बड़ा फैसला ही कहा जाएगा और खासतौर पे कहा जाएगा कि छात्रों के भविष्य के लिए एक बेहतर कदम उठाया गया है, क्योंकि हमें देखने को मिलता था अधिकांश ग्रामीण अंचलों की बात करें या छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ पर जब शादी समारोह या निजी कोई कार्यक्रम होता था तो उसको करीबी जो स्कूल है वहाँ पर उसको किराए पे लिया जाता था और 2-3 दिन तक वहाँ पे कार्यक्रम चलते थे। उस कार्यक्रम के दौरान बच्चों की जो शिक्षा गतिविधियाँ थी वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाती थी। न केवल शिक्षा बल्कि खेल कूद जैसी जो गतिविधियाँ स्कूल के अंदर संचालित होती हैं उसको भी पूरी तरीके से रोक दिया जाता था। देखिए, अभिभावक लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि स्कूल के अंदर इस प्रकार की तमाम जो गतिविधियां हैं, जो संचालन किया जाता है, यानी खासतौर पे शादी ब्याह या निजी कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उसको पूरी तरीके से पाबंदी की जाए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। बहरहाल सरकार का एक बड़ा फैसला है शिक्षा को लेकर, जिस तरीके से अब तमाम जो स्कूल हैं उसके अंदर किसी प्रकार के जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर किसी प्रकार के जो शादी विवाह या किसी निजी कार्यक्रम को आयोजित नहीं किए जाएंगे। अगर कोई भी परमिशन देता है, प्रिंसिपल की तरफ से परमिशन दिया जाता है तो स्कूल विभाग की तरफ से उस प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि देखिए स्कूल का मकसद ही यही रहता है कि छात्रों का चौमुखी विकास, क्योंकि छात्रों के साथ पढ़ाई करवाना, छात्रों को खेलकूद करवाना, छात्रों की अन्य गतिविधियां संचालित करवाना, ये स्कूल के प्रांगण, वहाँ के ग्राउंड और स्कूल के जो भवन होता है उसके अंतर्गत किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि सिर्फ मामूली सी फीस के चक्कर में, मामूली से किराए के चक्कर में जिस तरीके से स्कूल की बिल्डिंग्स को किराए में दिया जाता था, ना केवल स्कूल की बिल्डिंग को, खेल मैदान को दिया जाता, बल्कि जो परिसर है, जो क्लासेस रूम थे, उसका भी बड़ी पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता था। गंदगी के साथ साथ ये भी देखने को मिलता था कि कई दिनों तक वहाँ पे शादी समारोह या निजी कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो जाती थी और अभिभावक लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे। हालांकि देखिए, इस बात को जिम्मेदार भी समझ रहे थे कि ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर केवल और केवल शिक्षा की गतिविधियां ही संचालित होना चाहिए। बहरहाल लेकिन देर से सही, लेकिन एक बड़ा फैसला लिया गया और फैसले के बाद अब ये तय कर दिया गया है कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे किसी भी प्रकार की भवनों को किराए पे नहीं दिया जाएगा और अगर दिया जाता है तो उसके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल। और अतुल, फैसला तो ले लिया गया है, लेकिन इसे कब से लागू किया जाएगा? देखिए, इसको जिस तरीके से कहा गया कि ये सेक्शन जो सत्र चल रहा है उसके अंतर्गत ही इसको फैसले को लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे, क्योंकि लंबे समय तक कई दिनों तक स्कूल की जब गतिविधियां रुक जाती थी, खासतौर पर पढ़ाई रुक जाती थी, और इस बात का भी जिक्र बार बार किया जाता था अभिभावकों की तरफ से कि जब वहाँ पे कोई भी समारोह आयोजित किया जाता है, यानी शादी समारोह या निजी समारोह आयोजित किया जाता है, तो वहाँ पे गंदगी का अंबार लग जाता है, बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, न केवल बीमार हो जाते हैं बल्कि उसकी वजह से कई जगह तक, कई दिनों तक वो स्कूल जाने से इनकार तक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कोर्स को उनका पिछड़ता भी है। ना केवल कोर्स पिछड़ता है बल्कि जिस तरीके से पढ़ाई को लेकर प्रभावित होती है, क्योंकि एक जो रूटीन बच्चों का बन जाता है उसको टूट जाता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी। बहरहाल लेकिन देखिए, इसको लेके जब अभिभावकों ने जिला प्रशासन और खासतौर पे स्कूल विभाग से कई बार चर्चा भी करी है और हमने देखा सोशल मीडिया पे एक बार इसको लेकर कैंपेन भी चली थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसका जो है परिणाम सामने दिखाई दे रहा है। जो बिल्कुल अतुल, और छात्रों के हित
हित में ये जो बड़ा शुरू हो रहा फैसला है, लिया उसके गया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश में लिया गया है। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।